सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार तो आप सबने देखा ही होगा, कितना लंबा मीनार है ना वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारत में ताजमहल कहाँ स्थित है? तो भारत में ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो ताजमहल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि शाहजहां ने ये मुमताज के लिए बनाया था तोहफे के रूप में। ताजमहल किस पत्थर का बना है? तो ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना है। विदेशी लोग ताजमहल देखने क्यों आते हैं? विदेशी लोग ताजमहल देखने इसलिए आते हैं क्योंकि ये इमारत सबको बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सफेद रंग की है, बिल्कुल संगमरमर के पत्थर की है। इसलिए ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ऐतिहासिक, स्मारक, निर्माण, इल्तुतमिश और जबरदस्त। भारत में लाल पत्थरों से बनी कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। इस विशाल मीनार की ऊंचाई ही नहीं, बनावट भी चकित करती है। पिछले 800 वर्षों से गर्व से सिर उठाए हुए खड़ी ऐतिहासिक महत्व की यह इमारत पर्यटकों को निरंतर लुभा रही है। तो हम सब जानते हैं जो कुतुब मीनार है वो सबसे ऊंची मीनार कही जाती है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में मेहरौली के निकट है। कनॉट प्लेस से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण में यह अरबिंदो मार्ग पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1999 ईस्वी में विजय के महान स्मारक के रूप में करवाया था। इसकी पहली मंजिल का निर्माण उसी के समय हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर उसका दामाद बैठा। उसका नाम इल्तुतमिश था। उसने कुतुब मीनार का शेष निर्माण करवाना प्रारंभ किया। सन 1230 में मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें उसी ने बनवाई। सन 1366 ईस्वी में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की सन 1366 ईस्वी में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की ऊपर की मंजिल ढह गई। तब फिरोज शाह तुगलक ने उसकी चौथी और पांचवी 2 मंजिलें बनवाई। फिर 1803 ईस्वी में जबरदस्त भूकंप आया, उसमें इसका ऊपरी हिस्सा गिर गया। फिर 1829 ईस्वी में अंग्रेज मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने मीनार के इस हिस्से की मरम्मत करवाई। इसके साथ ही उन्होंने इसके ऊपर बंगाल शैली की विशाल छतरी भी लगवाई। बाद में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इसे हटवा दिया। इसे आज भी वहां से कुछ दूरी पर बाग में रखा हुआ देखा जा सकता है। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल पत्थर से बनी हैं तथा चौथी और पांचवी मंजिलें संगमरमर और लाल पत्थरों से बनी हैं। कुतुब मीनार के निकट खड़ा 7 मीटर ऊंचा तथा 6 टन भार का एक लौह स्तंभ भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी इस लौह स्तंभ पर जंग नहीं लग पाया। इस लौह स्तंभ पर संस्कृत में वैदिक मंत्र उकेरे गए हैं। कुतुब मीनार के समीप ही इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे भी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध अलाई दरवाजा भी यही है।
ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से दो गुनी ऊंचाई की मीनार बनवाना चाहता था, परंतु वह उसकी केवल एक मंजिल ही बनवा सका। उसकी मृत्यु के बाद कार्य आगे ना बढ़ सका। यह मीनार भी कुतुब मीनार की बगल में देखी जा सकती है। इसे अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 27 मीटर है। कुतुब मीनार भारत की सबसे सुंदर मीनारों में से एक है। इसकी ऊंचाई 725 मीटर है, जो आज की 20 मंजिल से ऊंची इमारत हो सकती है। आज भी दिल्ली के स्मारकों में कुतुब मीनार को देखने आने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कुतुब मीनार को किसने बनवाया, इसका इतिहास क्या था, इस अध्याय में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले इसका पहला स्तंभ बनाया गया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा स्तंभ बनवाया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके जैसा इमारत बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो आज तक इसी को सबसे ऊंचा माना जाता है। तो इसलिए ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।